नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। क्या महागठबंधन की सरकार में दरार पड़ गई है? जी हां, हम ऐसा सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये सवाल पूछा है दीपांकर भट्टाचार्य ने, जो बड़े नेता हैं महागठबंधन में, जो शामिल पार्टी है सीपीआई के बड़े नेता हैं, सीपीआईएम के माले के बड़े नेता हैं और वो सहयोगी है सरकार में, और वो सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नीतीश तेजस्वी की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य। तो ये सवाल जो खड़े हुए हैं, तो जवाब देने के लिए नेता सामने भी आए हैं, यानी आमना सामना हो गया है महागठबंधन के अंदर दो पार्टियों के बीच में। तो सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं दीपांकर भट्टाचार्य का, जिसमें महागठबंधन की एक बड़ी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा नजर आ रहा है, सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य। तो नौजवानों की निराशा पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे। पुलिस की जो एक तरीके से जगह जगह पुलिस का अत्याचार, खासकर समस्तीपुर में जो हमने देखा, दरभंगा में देखा, उजियारपुर वाले कांड में, इस पर कहीं कोई सरकार ने नोटिस नहीं लिया और इस पर लगाम कसने की कहीं कोई कोशिश नहीं की। ये चिंता की बात है। और अगर इसी ढंग से सरकार काम करेगी, जैसे उपचुनाव में हमने देखा कि गोपालगंज में कोई वजह नहीं थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीतने की, लेकिन जो लोगों में कुछ नाराज़गी है और इस मामले में जो सरकार अगंभीर है, उसका परिणाम ये निकला कि अब चुनाव में वो नाराज़गी थी। इसीलिए हम तो कहेंगे कि बिहार सरकार गंभीरता से इसको पर ध्यान दे और तभी बिहार में जो जनता की उम्मीद इस सरकार से जुड़ी हुई है पूरी होगी। तो सुन लिया आपने, दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआईएमएल के नेता हैं, उनका कहना है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है और वर्तमान सरकार से सवाल करते हुए कहा है। दरअसल उन्होंने समस्तीपुर का मामला उठाया है, समस्तीपुर में एक गंभीर मामला सामने आया है, तो उसके लिए उन्होंने सरकार को नसीहत भी दी है, सवाल भी खड़े किए हैं और कहा है कि सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे। यही नहीं, गोपालगंज के मसले पर भी उन्होंने अपनी राय रख दी। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में आखिर हार क्यों हुई, इसके वजह का भी मंथन करना होगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार के प्रति लोगों का विश्वास घटा है और गोपालगंज में इसी का परिणाम देखने को मिला है कि महागठबंधन की हार हो गई। तो सीपीआईएमएल सवाल उठा रही है, जो महागठबंधन में बड़ी सहयोगी है, सरकार की सहयोगी है, वो सवाल खड़े कर रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं तो जवाब भी मिलना लाजमी था। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन मोहन झा ने इसका जवाब दिया है। क्या कह रहे हैं वो, ये सुन लीजिए आप। नहीं, वो तो उनके पार्टी का मैं कहा ना, कहीं संवादहीनता हो सकती है, कहीं आपस में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो हम समझते हैं जिसमें आपस में बैठ के बातचीत कर लेना चाहिए। मान लिया हम ही को कोई चीज़ खराब लगेगा तो हम बैठ के बात करेंगे ना। हाँ, अगर उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब हम बोलेंगे, लेकिन ये तो उन्हीं से पूछ के आप बताइए जी किस कारण से उन्होंने बयान दिया है। हम लोग को कोई ऐसा कम्युनिकेशन गैप नहीं है, हम लोग को बातचीत होती है। सुन लिया आपने, मदन मोहन झा कह रहे हैं कि जो सहयोगी दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य पर उन्होंने जो बयान दिया है वो सही नहीं है, यानी कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। सीपीआईएमएल सवाल खड़े कर रही है अपने ही सरकार पर और अपने ही सरकार के जो अंदर की पार्टी है कांग्रेस, जो दूसरी बड़ी सहयोगी पार्टी है, वो कह रही है कि ये जो विषय है जो उन्होंने उठाया है वो सही नहीं है, सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं है। सरकार का गठन जिस विषय को लेकर हुआ था, सरकार वो सारे काम कर रही है, यानी नीतीश तेजस्वी की सरकार की जो पार्टी की सहयोगी पार्टियां हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआईएमएल के महासचिव हैं, वो गलत बयान दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार अपना काम पूरी तरह से कर रही है। तो सवाल तो ये खड़ा होगा ही, क्योंकि सीपीआईएमएल के सबसे बड़े नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य, वो सवाल खड़े कर रहे हैं बिहार की सरकार पर, नीतीश तेजस्वी की सरकार पर। हालांकि इस मुद्दे पर, इस मसले पर पार्टी के अंदर ही, महागठबंधन के अंदर ही
आमने सामने की स्थिति बन गई है। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।